दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार तपजप संगठन। साथियों, आज 15 मई 2024 में आप लोगों के बीच में फिर प्रस्तुत हूँ कुछ खास बात। आज कुछ एक कार्यकर्ता के ऊपर बहुत बड़ी घटना घटी है, उसी संदर्भ में आपको बताऊंगा। जो टोगो रिटेल मार्केटिंग लिमिटेड का कार्यकर्ता था, उसके ऊपर क्या घटना घटी है वो मैं बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को सुनेंगे, खासकर मेरे एजेंट साथी अवश्य सुनेंगे। मैं प्रत्येक वीडियो में बताया करता हूँ कि एजेंट लोग ज़रूर सुने और संघर्ष में भी आगे आवें, लेकिन अभी एजेंट साथी हमारा 90% सो रहा है और कुछ परसेंटेज में तो बहुत ही अनदेखी का काम करते हैं। इस संदर्भ में पूरी चर्चा करूँगा। इसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि हमारे एजेंट साथी ज़रूर सुनेंगे, जमाकर्ता साथी भी सुनेंगे, ऐसा नहीं है। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एजेंट साथियों तक ज़रूर भेजने का काम करें, जमाकर्ता साथियों तक भेजने का काम करें, ताकि देश के प्रत्येक उस पीड़ित साथी को ये पता चल सके कि हमको क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या कानून है, कौन सा संगठन काम कर रहा है। इस पर सबको अवगत हो जाना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, संगठन ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार, जिसके मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, उसी संगठन का मैं भी एक छोटा सा सदस्य हूं। और भुगतान न होना ये देश के लिए बहुत बड़ी समस्या का विषय है और त्राहि मचा हुआ है। जमाकर्ता साथी भी हमारा बहुत परेशान है, पैसा न मिलने की वजह से तरह तरह का उसके दिमाग में ख्याल आता है। और बहुत से ऐसे जमाकर्ता साथी हैं कुछ भी करने को तैयार हैं। इसलिए कुछ भी करने को जब तैयार हैं तो वो किसके ऊपर करने को तैयार है आप समझ रहे होंगे। जब जमाकर्ता उग्र होता है तो वो एजेंट को ही टारगेट बनाता है। और एजेंट साथी हमारा सोया हुआ है, कुछ ही परसेंटेज में है, ना के बराबर, जो भुगतान को लेकर के चिंतित हैं, संघर्ष कर रहे हैं, इधर उधर भाग भी रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, धन भी खर्च हो रहा है, उनका समय भी बर्बाद हो रहा है। लेकिन ज़्यादा परसेंटेज में एजेंट साथी वो अपने आप को बहुत चालाक मानते हैं। तमाम दूसरी कंपनियों में अपना धंधा शुरू कर दिया है, वही ठगाही वाला, दलाली वाला। यानी जिस मर्ज से पीड़ित हैं फिर वही मर्ज जानबूझ करके पालने को एजेंट हमारा तैयार है। इसीलिए तमाम तरह के शिकार हो जाता है। आने वाले समय में भी बहुत बुरी तरह से शिकार होगा। इनको ना तो कोई कानून का सहारा मिलेगा, न सरकार की तरफ से कोई इनको सहारा मिलेगा और जनता इनके प्रति और भी उग्र हो जाएगी। इसलिए ऐसे एजेंटों को मैं सतर्क करना चाहता हूं कि इस धंधे के अलावा आप मजदूरी कर लें, वो बेहतर है। लेकिन ये एजेंटगिरी, दलाली का काम, खासकर ये चिटफंड कंपनियों के मामले की बात करता हूं मैं, इनके साथ में तमाम ऐसी कंपनियां आ गई हैं कि अपना रूप बदल करके प्रोजेक्ट सेल स्कीम का काम कर रहे हैं, जिसको नेटवर्किंग कहते हैं। उनमें तमाम लोगों को फंसा रखा है। तमाम एजेंट साथी स्वयं वो अपना लाभ लेने के लिए वो तरह तरह की कंपनियों में फंसे हुए हैं। उनसे निकल करके आज भी बाहर हो जाइए, अन्यथा आने वाला समय आपके लिए बहुत घातक होगा। आज मेरी बात भले ही आप सबको बुरी लगेगी, तमाम लोग कमेंट करके भी अनावश्यक लिख देते हैं, मैं उनको बुरा नहीं समझता, इसलिए कि अभी उनका विवेक दुर्दशा की ओर है, दिशा दुर्दशा की ओर है और मैं सही दिशा की तरफ ले जाना चाहता हूं। इसलिए कुछ लोगों को बहुत ही ख़राब लगता है। मैंने एक कार्यक्रम रखा है 9 जून 2024, जनपद फतेहपुर में, उत्तर प्रदेश का फतेहपुर जिला छोटा सा है लेकिन काम बड़ा है।
हमारे कार्यकर्ता साथी वो 9 जून 2024 को बहुत से कार्यकर्ता उस बैठक में बैठेंगे, तमाम जिलों के भी लोग रहेंगे और उस बैठक में निर्णय लेना है आंदोलन के प्रति, क्योंकि भुगतान न होना और ठगों द्वारा ठगाही करना, जनता को ठगने का काम करना, इसमें 80% सरकारों की सहभागिता होती है पब्लिक को ठगवाने में। कंपनी बंद करके कानून बना दिया गया, लेकिन उस कानून के प्रति न किसी को सजग किया गया, न सरकार द्वारा उसका कोई प्रचार प्रसार किया गया, न उस कानून के तहत किसी का 2 पैसे का भुगतान किया गया। अन्य कामों में, अन्य क्षेत्रों में तमाम तरह के भाषण दे करके लोगों को भ्रमित करना, ये मुझे लगता है कि हमारे देश के करोड़ों पीड़ितों के लिए दुख भरी बात है। इसीलिए 9 जून 2024 को बैठक रखी गई है। ये बैठक कैंसिल नहीं होगी, किसी भी हालत पर कैंसिल नहीं होगी और इस बार आंदोलन भी किसी भी हालत पर टाला नहीं जा सकता। कई बार टाल दिया गया तमाम लोगों के द्वारा अनावश्यक झूठे प्रचार करके कि अब कोई भी आंदोलन की आवश्यकता नहीं है, कोई भी संघर्ष की आवश्यकता नहीं, घर बैठे पैसा लोगों के घर में पहुंच जाएगा। इस तरह का झूठा प्रचार करके लोगों को भ्रमित कर दिया जाता था। लेकिन इस बार किसी भी दशा में आंदोलन होगा और बड़े पैमाने पर होगा और सरकार के खिलाफ होगा और बहुत ही अनुशासित ढंग से होगा। इसके लिए 9 जून 2024 को बैठक रखी गई, उसमें सादर आमंत्रित हैं और इस बार अगर कोई इस आंदोलन को टालने का प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से वो भी दंड का भागीदार होगा और उनको भी हम ठगों की ही लाइन में खड़ा करके मानेंगे। हमारे कार्यकर्ता साथी सभी तैयार हैं, जनमत भी भरपूर मिलेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए ये आंदोलन अब रुकने वाला किसी भी कीमत पर नहीं है, क्योंकि बिना आंदोलन के अब भुगतान भी संभव नहीं है। तमाम तरकीबें करके देख ली गई हैं, केवल छलावा मिला है, धोखा मिला है और सरकार से कम जो बीच के तमाम संगठन के लोग हैं उनके ही द्वारा धोखा मिला है। तमाम ऐसे साथी हैं वो चाहते हैं कि जनमत न तैयार हो तो हमारी दुकानें चलती रहें, हमारा चंदे का धंधा चलता रहे। तमाम तरह के स्कीमें बदल करके, तमाम तरह के सिस्टम बदल करके वो केवल चंदा उगाही का सिस्टम है, बाकी आंदोलन से, भुगतान से उनका दूर दूर तक लेना देना नहीं है। जो बोलते हैं वो केवल अफवाह है, झूठ है, फौरे है, केवल भ्रमित करना लोगों को कि इस कानून के तहत ऐसा हो जाएगा, उससे ऐसा हो जाएगा, हम ऐसा करके वैसा कर देंगे। ये सब बेवकूफ़ बनाने का धंधा है, ये कई सालों से चल रहा है। तो इसलिए अब मजबूरी है आंदोलन करना और आंदोलन ये रुकने वाला नहीं है। और अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा एजेंट साथी, जमाकर्ता साथी बहुत बुरी तरह से परेशान है। आज एक जो घटना हुई है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। इस एक एजेंट है, फतेहपुर जनपद में खागा तहसील पड़ता है, उसी क्षेत्र का एक कार्यकर्ता है राजेश, जो टोगो रिटेल मार्केटिंग लिमिटेड का कार्यकर्ता था। इसके ऊपर हमला किया गया है, गोली चलाई गई है, चाकू से भी वार किया गया है और आज की तारीख में वो कोमा में है और कानपुर हाईलैंड में एडमिट है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। किसने किया है, किसने नहीं किया है, उसकी पत्नी के द्वारा एक सुरेश नाम का व्यक्ति कोर्रा का है, जो फतेहपुर जनपद में ही कोर्रा पड़ता है, उसके ऊपर आरोप लगाया गया है कि उसने वार किया है। क्या सत्य है, क्या सत्य नहीं है, ये विवेचना चल रही है। और आरोपित की पत्नी भी बोली है, जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया गया उसकी भी पत्नी ने कहा है कि उसके पति ने 2,45,000 रुपये जमा किए थे, जिसमें 1,45,000 की रसीद दी थी, जबकि 1 लाख की रसीद नहीं दिया है। उसकी वापसी की जानकारी करने पर आनाकानी कर रहे थे। जिस समय की घटना बताई जा रही है वह उस समय फतेहपुर में ही नहीं थे।
तो क्या सही है क्या गलत है, लेकिन ये घटना हुई है। राजेश जो एजेंट है टोगो रिटेल मार्केटिंग का, उसके ऊपर ये घटना हुई है। किसने किया है, कैसे किया है, उसका संदर्भ क्या है, ये विवेचना पुलिस कर रही है। आगे समझ में आ जाएगा क्या सही है क्या गलत है। तो मैं इसको बताने का तात्पर्य एजेंट साथियों को जगाने का है, ये किसी एक एजेंट के ऊपर नहीं है। इस तरह से बहुत से ऐसे एजेंट हैं जो जमाकर्ताओं के घेरे में हैं। हालांकि मैं जमाकर्ताओं से भी एक निवेदन करना चाहता हूं, ऐसी घटना को अंजाम दे करके आपका भुगतान संभव नहीं है, बल्कि आप भी दंड के भागीदार बन रहे हैं और पैसा मिलने के बजाय आपकी जेब से पैसा खर्चा शुरू हो जाएगा, आपके ऊपर मुकदमा लग जाएगा, जेल जाएंगे, जमानत कराएंगे, पैसा दूर चला गया, आप अपना जीवन खतरे में डाल रहे हैं। इसलिए मैं जमाकर्ता साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप लोग खींच करके, आपका पैसा है ये सत्य है और एजेंटों ने वादा किया था कि हम देंगे, ये भी सत्य है, लेकिन आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री ने, देश के प्रधानमंत्री ने 3 लाख कंपनियों को बंद कर दिया है। अब आप बताइए, एजेंट बड़ा होता है कि प्रधानमंत्री बड़ा होता है? प्रधानमंत्री की बात को कौन टाल सकता है? लेकिन प्रधानमंत्री ने अगर कंपनी को बंद किया है तो उन्होंने भुगतान के लिए कानून भी बनाया है। अगर आप एजेंट के ऊपर कोई हमला करते हैं या कानूनी कार्यवाही करते हैं तो निश्चित रूप से आपका अधिकार है, कर सकते हैं, लेकिन जिसके लिए करना चाहते हैं कि हमारा भुगतान मिल जाए, आपको पता होना चाहिए, किसी भी वकील से पूछ लीजिए, आईपीसी की धारा के अंतर्गत दंड का प्राविधान तो है लेकिन भुगतान का कोई प्राविधान नहीं है। इसलिए आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, आइए एकजुट होकर के आंदोलन करके सरकार के ऊपर दबाव बना करके अपना अपना भुगतान प्राप्त करते हैं। और भुगतान के लिए इसी सरकार ने, भारत सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री महोदय ने कानून बनाया है, चाहे उस कानून के तहत हमारा भुगतान दें या अलग से कोई कानून बनाना पड़े उससे दें। चूँकि कंपनियों को बंद करने का कोई कानून तो बनाया नहीं है, वो उनका अपना पर्सनल अधिकार है, अपने अधिकार का प्रयोग किया है और कंपनियों को बंद कर दिया है। लेकिन भुगतान के लिए जो कानून आपने बनाया है उसका उपयोग नहीं किया गया है, इसलिए उस कानून का उपयोग करते हुए प्रत्येक निवेशक का भुगतान किया जाए, इसके लिए आंदोलन करना है। उसी परिप्रेक्ष्य में 9 जून 2024 को बैठक करनी है। उस बैठक में आप सादर आमंत्रित हों, चाहे कार्यकर्ता हूं, चाहे जमाकर्ता हूं, आप सबका स्वागत है। आपके भुगतान के लिए ये आंदोलन तैयार किया गया है और इस आंदोलन में आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। आप सबका भुगतान सुनिश्चित होगा। जय हिंद, जय भारत।